Hey everyone, this is Aditya Goela, investor, trainer, and mentor in stock markets. So whenever we talk about risk, we also talk about reward. और एक universal rule होता है that is higher the risk, higher the reward. Lower the risk, lower the reward. But what if we want a situation of relatively higher reward and relatively lower risk? उसके बारे में बात करेंगे in this particular video. Let's understand this rule of risk and reward. So example लेते हैं job and business. So if you're in a job, so you have low risk, low reward. कैसे? At the end of the month, you will get that paycheck, and low reward is the paycheck. तो paycheck is generally limited or maybe does not fluctuate much. तो approximately होता है आपको paycheck मिलेगा every month. In a business, it's very different. Business में it is very high risk and very high reward. Very high risk is that the business might not exist in future, and very high reward is that you can make absolutely any amount of money, any amount of wealth from that particular business. There is no ceiling as such. अब इसको ही हम यूज करके we will try to figure out how we achieve relatively higher reward and lower risk in stock markets, and we will achieve this using diversification. And I'm sure diversification आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा क्योंकि ये आजकल काफी commonly used word है. But in this video we are going to look at and understand deeply what this is. एंड इससे क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं, पूरे हम प्रॉपर्ली देखेंगे. तो अब डाइवर्सिफिकेशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने से पहले वी हैव टू गो थ्रू फ्यू कॉन्सेप्ट्स. सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू गो थ्रू इज टू ब्रॉड रिस्क्स. सो द फर्स्ट वन इज मार्केट रिस्क. तो मार्केट रिस्क इज दोज रिस्क विच अफेक्ट द फुल मार्केट एज सच, लाइक इंटरेस्ट रेट्स. तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो लेट्स से ऑटोमोबाइल कंपनीज, तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो कार लोन की इंटरेस्ट कम हो जाएगा, विच मीन्स एज अ कंज्यूमर अगर मैं लोन लूंगा मेरे लिए सेम गाड़ी थोड़ी चीपर पड़ेगी. तो अगर सेम गाड़ी मेरे को चीपर पड़ेगी तो अगर प्राइस नीचे होगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी उसकी. तो वी विल स्टार्ट कंज्यूमिंग कार्स. ऑटोमोबाइल कंपनीज वुड बेनिफिट, दे वुड प्रॉफिट मोर. अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो दूसरी कंपनी को भी बेनिफिट होगा. कैसे? बैंक्स ज़्यादा लोन की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो बैंक्स विल गिव मोर लोन. And दूसरी companies would invest more. Why? Because they can procure loan at a cheaper rate. So interest rate कम होकर पूरा market would benefit. तो इसलिए हम नोटिस करेंगे जब भी RBI पॉलिसी आती है इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं तो एकदम से पूरा मार्केट ऊपर चला जाता है. इसका उल्टा भी होता है, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला है तो ऑपोजिट भी होता है. देन GDP growth, then political issues, all these are market risks. They affect all the companies together. Now the second category of risk is the company specific risk. That particular risk जो सिर्फ एक ही कंपनी या फिर कुछ कंपनीज को ही इफेक्ट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से शुगर प्राइसेस. तो शुगर प्राइसेस ऑफ कोर्स फ्लक्चुएट, कमोडिटी मार्केट अलग है, उस पर शुगर प्राइस फ्लक्चुएट करती है. तो अगर वहां पर शुगर प्राइसेस लेट्स से गो टू ऑल टाइम हाई, तो शुगर कंपनीज जो प्रोड्यूस कर रही है शुगर उनका शेयर ऊपर बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दे विल बी सेलिंग एट अ हाई प्राइस, तो दे विल बी मेकिंग मोर प्रॉफिट्स. एक और एग्जाम्पल नोकिया, इनफैक्ट नोकिया ही ले लेते हैं. तो नोकिया एंड एंड्रॉयड, एक टाइम पर नोकिया वॉज कंप्लीट किंग, अब एंड्रॉयड है. अब दिस इज ऑल्सो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कि नोकिया अपने आप को कभी अपडेट नहीं कर पाई और एंड्रॉयड ने उसको ऊपर ओवरटेक कर लिया, तो अल्टीमेटली नोकिया गॉट फिनिश्ड. सो दीज आर द कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंपनी या फिर उन्हीं सेट कंपनीज के अराउंड ही इफेक्ट करेगी. अब द सेकेंड कंसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज अबाउट कोरिलेशन. तो कोरिलेशन होता क्या है? अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे. आई एम श्योर कोरिलेशन आपने वर्ड सुना होगा, हमने आई थिंक 11th-12th की स्टेटिस्टिक्स में वी यूज्ड टू स्टडी दिस. तो इसका बेसिकली है, इट इज कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ चेंज इन टू एसेट्स. मतलब दो शेयर्स, लेट्स से शेयर X एंड शेयर Y, if they both go up by 1%, both go down by 2% and move together, तो we will say that they have a perfect positive correlation, which means correlation is equal to 1. अगर दो हैं X and Y एंड ये बिल्कुल ही उल्टा चल रहे हैं, अगर X 1% ऊपर है तो ये 1% नीचे है, अगर X 2% नीचे है तो ये 2% ऊपर है, तो we will say it is perfect negative, which is -1. तो अब correlation -1 और 1 के बीच में ही रहता है, और हम किसी भी दो assets को या किसी भी दो इंडस्ट्रीज को we can compare them together and see कि उनका correlation कैसा है. इसको कैसे पता करेंगे? वी कैन ऑलवेज गेट द डेटा. तो पास्ट डेटा वी हैव टू टेक इट आउट कि हर दिन में एक सेक्टर या फिर एक कंपनी कितना मूव की एज कंपेयर टू द अदर वन,
and through Excel sheets and through simple formulas we can figure out the correlation. तो अब we have right here the correlation of different sectors in the American market. तो American markets में correlation आपके सामने है, and for example if we see तो IT sector and consumer staples, तो इन दोनों का correlation हम निकालें तो it is 0.27. So this correlation is in USA and I am sure अगर USA में ये correlation चल रहा है तो Indian markets में भी same ही होगा more or less, बहुत कम फर्क होगा तो. So these are the two concepts we learned, that is risk, which is market risk and company specific risk, and correlation. Now let's see how does diversification helps us to achieve this higher reward and relatively lower risk portfolio. So TCS and Britannia. TCS IT company, Britannia consumer staples. So if GDP goes up, so TCS immediately goes up. Why? Because IT company है, it's affected by GDP very much. अगर GDP does well, तो IT companies do well. If GDP doesn't do well, तो IT company एकदम से नीचे भी आती हैं. Consumer staples on the other hand don't get affected a lot by GDP. क्यों? क्योंकि ultimately if your business is not doing well, तो you will still consume these Britannia products, right? Because they're simple staple products. तो अब इन दोनों को देखते हैं. TCS का एक portfolio only TCS, एक portfolio with only Britannia and एक portfolio with TCS and Britannia together. तो सिर्फ TCS में you will have market risk and company specific risk. यहाँ पर ब्रिटानिया पे you have market risk, company specific risk. यहाँ पर भी दोनों एक साथ होते हैं. तो अब what we see is कि अगर हम TCS and ब्रिटानिया दोनों को एक साथ क्लब कर दें in one portfolio and इन दोनों का correlation is opposite, which we've seen 0.27. तो we will see that the company specific risk जो होता है वो काफ़ी negative आता है, which means हमारा overall risk of the portfolio goes down. अब अगर पोर्टफोलियो का रिस्क नीचे आएगा तो doesn't the reward go down? Yes it does, but इतना significantly नहीं, which means हमारा रिवॉर्ड थोड़ा सा ड्रॉप हुआ बट रिस्क काफ़ी ड्रॉप हो गया, एंड इसी से we have achieved our lower risk and higher reward portfolio. तो अब keep in mind this all depends on the correlation of the two assets. अगर कोरिलेशन बहुत हाई होगा, जैसे वन कोरिलेशन विच मीन्स दैट लेट्स से TCS एंड इन्फोसिस, तो बोथ आर IT कंपनीज, बोथ आर डूइंग रियली वेल, तो एक साथ ही ऊपर आती है एक साथ नीचे आती हैं. तो इफ़ यू गेट देम बोथ टुगेदर इन अ पोर्टफोलियो तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर बिल्कुल ऑपोजिट कोरिलेशन का लेंगे तब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा. तो हमने ये देखा कि एग्जैक्टली डाइवर्सिफिकेशन इज ग्रेट फॉर अ पोर्टफोलियो. नाउ लेट्स डू वन थिंग, पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, बट दैट विल नॉट वर्क अगेन. क्यों? ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर बिग प्रॉब्लम. तो अगर लेट्स से कि हमने दो शेयर लिए, एक से दो कर दिए, विच TCS ब्रिटानिया, तो हमारा रिस्क तो काफ़ी ड्रॉप हो गया बट रिवॉर्ड कम ड्रॉप हुआ है. अगर फिर हम थर्ड शेयर ऐड करेंगे तो हमारा रिस्क ड्रॉप होगा बट इन अ डिमिनिशिंग वे. अगर हम फोर्थ करेंगे तो रिस्क ड्रॉप होगा बट और कम से ड्रॉप होगा, बट हमारा रिटर्न विल ड्रॉप बाय द सेम अमाउंट. तो विच मीन्स दैट अगर हम शेयर्स ऐड करते रहेंगे तो एक पॉइंट होगा जहां पे वी आर ड्रॉपिंग आवर रिवॉर्ड एंड नॉट आवर रिस्क, एंड दैट इज द स्वीट स्पॉट. सो हियर इज अ ग्राफ विच इज टेलिंग यू एग्जैक्टली what is the amount of how many companies you should have in a particular portfolio. So if you have one share or one company or certain portfolio, so you have a certain reward, certain risk, and karte if you add more share, so you will see that risk will go down significantly but reward इतना नीचे नहीं आएगा. And इसके पूरे diagram से we can figure it out कि the best or sweet spot to have your portfolio is around 10 to 12 shares. तो around 10 to 12 shares ही आपके portfolio में होने चाहिए. And in fact, this is the exact same thing which is used by the top investors. तो आप देखोगे from Warren Buffett, Rakesh Jindal, Vijay Kedia, all of those people have 90% of the portfolio parked in about 10 to 12 assets or 10 to 12 companies in the portfolio. तो इससे this is a maximum efficiency place. अब आते हैं म्यूचुअल फंड पर. अब जनरली when I see many people who are holding 10-15 different mutual funds and same category के, उसका का पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है. मेरे ख्याल से आप 3 to 5 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स डू नॉट होल्ड देम. एंड अगर आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होल्ड भी कर रहे हो तो देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड इट, कि एक है स्मॉल कैप या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, एक है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक मे बी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है, एक इंडेक्स फंड है, एक ग्रोथ है, एक वैल्यू फंड है.
तो दे शुड बी डिफरेंट फंड्स. जैसे अगर आप लार्ज कैप लोगे एंड स्मॉल कैप लोगे, वो एक दूसरे को डाइवर्सिफाई कर देंगे. सो अल्टीमेटली यू विल हैव द सेम सिचुएशन दैट इज हायर रिस्क एंड रिलेटिवली लोअर रिवॉर्ड. सो कीप दैट माइंड. इफ यूर अ ट्रेडर, सो मेक श्योर जो आपकी वॉच लिस्ट है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, ऑल दोज कंपनीज आर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज. तो अगर जैसे कि इफ यू बॉट वन शेयर फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड दूसरा शेयर फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड ट्रेड एक में ढंग का नहीं चला, एक फॉर एग्जांपल एक नीचे आ गया तो दूसरा माइट जस्ट गो अप, तो अल्टीमेटली योर पोर्टफोलियो वुड अगेन बी लिटिल बेटर. आपका रिस्क अगेन ड्रॉप हो जाएगा. सो दे आर द फ्यू पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड दैट ये जो आप शेयर्स चूज कर रहे हो, नंबर वन थिंग कम्स क्वालिटी, फिर आता है कोरिलेशन. सी कोरिलेशन से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट क्वालिटी ऑफ द शेयर और द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट और द हाउ द कंपनी विल परफॉर्म इन फ्यूचर इज द मेन ड्राइवर जहां से आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे. सो नेवर एवर सैक्रिफाइस द क्वालिटी जस्ट टू गेट कोरिलेशन. एंड ऑल्सो इफ यूर होल्डिंग 10 to 12 शेयर्स, द मेजर रीजन एटलीस्ट जो हमारे साथ था, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हमारे साथ था कि वी यूज टू स्टिक टू ऑल द कंसेप्ट, एवरीथिंग, सब कुछ ढंग से कर रहे थे, बट हमें जो प्रॉफिट मिलते थे फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स वर स्मॉल, नॉट ह्यूज. लॉस भी होते थे तो स्मॉल, मतलब जनरली हम ज़्यादा मूव नहीं करते, वी वर देयर ओनली until and unless we understood the investor mindset. So investor mindset is very, very, very important. That may be called the chemical X of that portfolio. And to get that investor mindset, we have a training at our website. So if you want to get that particular mindset, click the link below. वहाँ पर आपको ट्रेनिंग का लिंक मिल जाएगा. Attend the training and I am sure you will benefit a lot from it. Like the video if you liked it, dislike if you disliked it, and let me know in the comment section below if you want the mathematical formula of the concept we just learned, because risk and reward is actually quantifiable और ये पूरा mathematically explained भी है. So let me know if you want to know that. I will give you the particular links to it. Till then, this is Aditya Goela, financially empowering.